निगम का भी। यस बच्चों, तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में जो है प्रेशर जो है उस पे हम लोगों ने कुछ डिस्कस किया हुआ था, ठीक है। और प्रेशर मैंने बोला था कि वो एरिया पे डिपेंड करता है, ठीक है। और इसके बाद मैंने जो है नेक्स्ट में आपको बताया था कि जो प्रेशर होता है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। कि जितना आपका एरिया जो कम होगा तो उतना प्रेशर जो है आपका ज़्यादा लगेगा, बिकॉज प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। तो नेक्स्ट बेटा अब हम लोग बात करते हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड एंड गैसेस। तो हम लोग अब प्रेशर जो है लिक्विड और गैसेस पे कैसे एक्सर्ट करता है, अब हम लोग उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले हम लोग एग्जांपल लेते हैं लिक्विड का। तो जैसे कि आप देख रहे हो फिगर नंबर 11.14 में जो फिगर बना हुआ है, इसमें एक बेटा आपका मेजरिंग सिलेंडर है और उसके नीचे एक जो है बलून है, ठीक है। और उसमें आप देख रहे हो कि जो बलून, आप कोई भी ग्रिप वगैरह भी ले सकते हो, तो उसमें आप देखोगे कि जो वॉल्यूम है वाटर का, वो आप देख रहे हो कि लगभग 50 ml के आसपास है, ठीक है। और जैसे देखो कि आप देख रहे हो कि जो आपका बलून है, ठीक है, या रबर ग्रिप है, उसमें आप देख रहे हैं कि वाटर का वॉल्यूम कम है और वो ग्रिप भी कम है। और जैसे जैसे क्या करते हैं, वाटर का वॉल्यूम हम इंक्रीज़ करते जाते हैं, तो आप देख रहे हैं कि उसके ग्रिप का जो साइज़ है वो भी इंक्रीज़ हो जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो लिक्विड है वो उस पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, मींस एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। तो एक तो बेस्ट एग्जांपल हो सकता है, दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड, ठीक है। और तो ये एक्टिविटी है, एक्टिविटी 11.9 में भी इसी तरह की बेटा दिया गया है कि देखो एक वाटर बॉटल है और उसमें हम एक जगह से होल करके वहाँ पे एक हम बलून फिट कर देते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि जो आपका प्रेशर है बलून पे, वो लिक्विड आपका प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, इस वजह से बलून के साइज़ में देखो थोड़ा सा इंक्रीजमेंट हुआ है ना। और सेम इसी तरह से एक और 11.16 आपको फिगर में इस एक्टिविटी को दिया गया है कि जो बेटा वाटर है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपकी जो बॉटल है ये एटमॉस्फेयर में है और एटमॉस्फेयर में भी एक प्रेशर जो है वो हमारे ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। और वो प्रेशर आपका एग्जैक्ट होता है, इक्वली होता है ऑल डायरेक्शन में, ठीक है। तो जैसे कि अगर बॉटल में हम क्या करते हैं, अगर कोई भी 3 से 4 होल अगर हम कर देते हैं, तो आप देखोगे कि एक होल से जितना वाटर आपका जो है एग्जिट हो रहा है, जितने भी होल आपके बचे हुए हैं सारे होल से जो है सेम टाइप का इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर जो है आपका जो है रिलीज़ होगा, ठीक है ना, एग्जिट होगा। तो इसका मतलब ये कंफर्म हो जाता है कि जो भी लिक्विड आपका फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो एक इक्वल अमाउंट में कर रहा है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो अब क्योंकि ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो भी मैनी गैसेस से मिलके बना हुआ है, तो इसका मतलब वो गैसेस जो हैं उनकी भी कुछ ना कुछ एक अपनी डेंसिटीज़ है और वो एक अपनी डिफरेंट फॉर्म में जो है इस एनवायरनमेंट में प्रेजेंस है। तो उनके इस अमाउंट की वजह से, उनके डिफरेंट अकॉर्डिंग टू डेंसिटी की वजह से जो है वो आपके प्रेशर्स जो है एक्सर्ट कर रही हैं, ठीक है ना। तो इस तरह की बेटा चीज़ें जो है आपको इस एक्टिविटी में दी गई हैं। और अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं गैसेस की। अगर हम लोग बात करते हैं तो गैसेस, क्योंकि लिक्विड की बात तो लगभग हो गई है कंप्लीट, तो गैसेस टू एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ दियर कंटेनर। अगर कोई भी कंटेनर में आप गैस रखते हो, सपोज करो जैसे कि एलपीजी सिलेंडर है, तो उसमें भी बेटा हालांकि वो लिक्विफाई होती है, लेकिन जैसे ही उस प्रेशराइज किया जाता है वो गैसियस फॉर्म में आपकी जो है बाहर की तरफ रिलीज़ होती है, तो वो भी एक प्रेशर को एग्जर्ट करती है और इसी वजह से आपका जो बर्नर है वो बर्न हो पाता है, ठीक है ना, गैस रिलीज़ हो पाती है। तो उसी को बेटा हम लोग अब इसमें डिस्कस करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो एटमॉस्फेयर है वो मैनी गैसेस का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, उसे मैनी गैसेस से मिलके बना हुआ है। तो एटमॉस्फेयर में भी इन गैसेस की वजह से, डिफरेंट गैसेस की वजह से एक प्रेशर एक्सर्ट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस एयर इज़ नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। और ये एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है, यू नो दैट देयर इज़ द एयर ऑल अराउंड अस, ठीक है, दिस इनवेलोप ऑफ एयर इज़ नोन एज द एटमॉस्फेयर, ठीक है। एटमॉस्फेयर दैट इज़ द ब्लैंकेट, ठीक है ना, ये एक ब्लैंकेट होता है बेटा जो हमारे इसे जो अर्थ को कवर किए हुए है ना, हमें प्रोटेक्ट किए हुए, ओके। तो इस तरह से आप देखोगे जो फिगर 11.17 में दिया गया है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ही बेटा जो है शो कर रहा है, इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एयर इन अ कॉलम ऑफ यूनिट एरिया। मतलब तो ये बेटा वैसे तो देखा जाए कि जो गैसेज होती हैं वो आपकी मासलेस होती हैं, उन पे ग्रेविटी का कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है। बट फिर भी अगर एक स्मॉल एरिया में बहुत सारी मतलब गैसेस को अगर हम लोग फिल कर लेते हैं, तो इस तरह से हम फील कर सकते हैं कि हाँ वो भी कुछ ना कुछ जो है प्रेशर्स को एक्सर्ट कर रही हैं, ठीक है। तो
इस तरह से देखो बेटा 11.11 में आपको एक ये ग्रिपिंग दिखाई गई है। देखा गया है ना कि वॉल में कुछ ग्रिप्स होती हैं जो बहुत ही तेज़ी से जो है उसको अट्रैक्ट कर लेती हैं, एक ग्रिपिंग हो जाती है, मतलब एक तरह से चिपक जाती हैं। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, इन्हें हम लोग रबर चकर बोलते हैं ना। तो देखा होगा गन वगैरह में भी छोटे बच्चों में इस तरह की ग्रिप्स यूज़ होती हैं। ठीक है ना, वॉल पे वो एकदम से एक तरह चिपक जाती हैं सरफेस पे। तो ये किसकी वजह से हो पाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से हो पाता है, क्योंकि जो भी एयर होती है उस ग्रिप के अंदर वो फिल हो जाती है और इस तरह से वो उसको जो है प्रेशर क्रिएट कर देती है। ठीक है ना, जिसकी वजह से उसमें इस तरह का कोई मूवमेंट नहीं हो पाता है और वो वॉल से जाके चिपक जाती है। ठीक है। तो ये है बेटा। और इस तरह से देखोगे, एक एग्जांपल दिया गया, द फोर्स ड्यू टू द एयर इन अ कॉलम ऑफ द हाइट ऑफ द एटमॉस्फेरिक एंड एरिया 15 सेंटीमीटर इंटू 15 इज द नियरली इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन ए ऑब्जेक्ट ऑफ मास 225 केजी। यानी जो 225 केजी है, इस पे लगभग 2250 न्यूटन का जो है फोर्स अप्लाई होता है। द रीज़न are not crushed under this force of the gravity is that the pressure inside our bodies is also equal to the atmospheric pressure and they balance the pressure from outside। आप देखोगे बेटा, ये जो चाइल्ड है इसने अपने सर पे जो है एक लॉन्ग जो है कैप लाइक स्ट्रक्चर एक पेपर का बना हुआ है और ये काफ़ी हाइटफुल है और इसमें आप देखोगे कि ये हॉलो शेप है ना। तो और इसमें जो है इसने अपनी कैप जैसा इसको अपने जो है हेड में रखा हुआ है और ऊपर से बेटा जो गैसेस हैं वो इस स्मॉल एरिया में आके उस पूरे के पूरे जो है एरिया को कवर कर रही हैं, यानी पूरी की पूरी एयर इसमें फिल हो रही है। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि जो इसका मटेरियल है, जो अंदर का गैसेस का जो एक कंपोनेंट्स हैं, ये सारे के सारे एक डेंस मीडियम बना रहे हैं। आप देखोगे कि देखो डेंस मीडियम बोले तो जैसे कि आप डॉट डॉट करके देख रहे हो कि बाहर का मीडियम रेयर है और अंदर का डेंस है। इसका मतलब बहुत सारी गैसेस जो है वो इस स्मॉल एरिया में बहुत सारी गैसेस कलेक्ट हो गई हैं, तो जिससे कि ये बच्चा इस तरह का फील कर पा रहा है कि हाँ कुछ ना कुछ प्रेशर जो है इसके हेड में लग रहा है। तो जिससे ये क्लियर हो रहा है कि हाँ ये क्या है, जो आपकी गैसेस हैं वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो लगा रही हैं। ठीक है। तो ये बेटा इस तरह का जो है चैप्टर आपका प्रेशर था। तो इसका मतलब जो प्रेशर है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस इन तीनों में जो है आपका अप्लाई होता है। ठीक है। तो ये बेटा आपका चैप्टर जैसे कि आपको कंप्लीट हो गया है और इसमें कुछ एक्सरसाइजेज हैं। तो आपका वर्क ये है कि आप लोग ये एक्सरसाइज जो भी फिल इन द ब्लैंक्स हैं उनको आप कंप्लीट करेंगे। बाकी कल ही आपको क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे और फिर उसके बाद कल ही से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चैप्टर 12। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।